अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। बहुत सारे एसईओ प्लगइन्स हैं जो आप यूज़ करते हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एसईओ का थोड़ा बहुत नॉलेज तो है। आज मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ स्क्वरली एसईओ का। वो लोग जो ये देखना चाहते हैं कि स्क्वरली एसईओ क्या कर सकता है, वो लोग जो ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ नई है भी या नहीं, या वो लोग जो ये देखना चाहते हैं कि इसको यूज़ प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। स्क्वरली एसईओ एक ऐसा एसईओ प्लगइन है जैसे रैंक मैथ है, योस्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि इसमें मुकाबला किसी का किसी के साथ नहीं है। कोई भी टूल जो है वो इटसेल्फ बाय इटसेल्फ आपकी साइट को रैंक नहीं कर सकता। वो कोई मैजिक क्रिएट नहीं कर सकता। ये आपकी मेहनत है, आपकी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप ये सारा कुछ करेंगे। तो याद रखें कि कोई भी आप एसईओ टूल यूज़ करते हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जान लेंगे तो ही बेहतर है। स्क्वरली एसईओ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं एक आम एसईओ प्लगइन से, और क्योंकि इसकी अभी फ़िलहाल लाइव जो है लाइफ टाइम डील चल रही है एप्सुमो पर। और अगर आप योस्ट को ईयरली पे नहीं करना चाहते या रैंक मैथ को ईयरली पे नहीं करना चाहते, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल टूल साबित हो सकता है, क्योंकि इसको आप एक बार पे करेंगे और उसके बाद में आप पूरी लाइफ के लिए, या जब तक ये बिजनेस काम कर रहा है तब तक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड बेनिफिट। बाकी कुछ चीज़ें जो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, साथ साथ समझाता हूँ, तो आइए राइट अवे स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये एक डमी साइट है वर्डप्रेस की, जिसके ऊपर मैंने स्क्वरली एसईओ इंस्टॉल किया है। जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं, ओवरव्यू में जाते हैं, एक एक पोस्ट मैंने डाली है, वो पोस्ट भी मैंने कहीं से कॉपी की है और मैंने यहाँ पर डाली है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये आपका मेन एरिया है, ओवरव्यू सेक्शन है। याद रखें, जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो ये आपसे लॉगिन ईमेल मांगता है। ये वो लॉगिन ईमेल होगा जो आप अपने ऐप सुमो पर देंगे। और अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक के थ्रू, जो आपको कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो एज सिंपल एज आपने hi.helpingorange.com/squirrelyseo या helpingorange.com/squirrelyseo जो उसका नाम है, वो वेबसाइट के आगे लिखना है, तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसके लिंक पर पहुँच जाएंगे। ये लिंक क्या करता है? ये लिंक मुझे थोड़ा-सा कमीशन देगा यकीनन, मगर आपके पैसों में कोई चेंजेस नहीं आएँगे। आप उतने ही पैसे इस्तेमाल करेंगे या लगाएँगे। जब आप पहली बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये आपसे पूछता है कि आप इसको बिल्कुल नए तरीके से फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करना चाहते हैं, या आप रिकमेंडेड सेटिंग्स, जितनी भी स्क्वरली एसईओ की रिकमेंडेड सेटिंग्स है वो ऑन करना चाहते हैं, या फिर आप इसको एक्सपर्ट मोड, मतलब एक एक करके आप अपनी सेटिंग को खुद मेंटेन करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका मोड, आपका एक्सपीरियंस, आप इसको वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब आप इसके ओवरव्यू में जाते हैं तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो जो इसके फीचर यूनिक हैं, जो अच्छे हैं, वो ये हैं कि ये आपके सर्च रिजल्ट्स को, रैंकिंग को चेक करता है। याद रखें कि रैंकिंग को चेक करने के लिए आपने जो एप्सुमो का पैकेज है वो लेना है 2 कोड या 3 कोड वाला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 कोड लेंगे तो 3 कोड दिखाई देते हैं। मैं आपको एप्सुमो पर जाकर दिखा देता हूँ। तो ऐप सुमो पर चले जाते हैं जहाँ से आपने बाय करना है। तो आप याद रखें कि आपने बाय करना है helpingorange.com/squirrelyseo से, ताकि आप जो है वो मेरे थ्रू बाय कर सकें अगर आप करना चाहते हैं। तो स्क्वरली एसईओ लिख देता हूँ मसलन। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने आपके थ्रू बाय नहीं करना, तो आप यहाँ से इसको सर्च कर लें। जब आप इसको सर्च कर लेंगे तो ये आपको प्लगइन दे देगा। जब ये दे देगा तो यहाँ से मैं आपको पैकेजेस दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए, या मेरा ख्याल है यहाँ पर भी कहीं पर ये होगा। जो लोड कर लेता है पहले, उससे हम लोग देख लेते हैं। कभी कभार साइट की स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ ईवो 4G PTCL की। तो अगर साइट स्पीड के अंदर फ़र्क है तो ये इस वजह से है कि वायरलेस स्टेबल बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, स्क्वरली एसईओ के पेज पर आ गए हैं। व्यू प्लान्स और कोड्स के पर जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप $49 में, तकरीबन $50 में आप 5 साइट्स इसकी जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। तकरीबन $100 में आप 10 साइट मैनेज कर सकते हैं, और तकरीबन $150 में आप अनलिमिटेड साइट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी सर्प रैंकिंग्स क्लाउड के थ्रू चेक करना चाहते हैं,
कि आपको मैनुअली कुछ ना करना पड़े, तो आप जो है वो इसका 2 कोड या 3 कोड बाय करते हैं जिसमें आपको क्लाउड सर्फ रैंकिंग्स मिलती है। ठीक है? तो वापस आते हैं इसके पर, तो ये आप सर्च रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आप एसईओ ऑडिट कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसका छोटा सा कीवर्ड रिसर्च टूल भी है जिससे आप कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, फोकस पेजेस बना सकते हैं, लाइव असिस्टेंट है और ये है। तो सबसे पहले जाते हैं लाइव असिस्टेंट पेज, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वो चीज़ है जो आप यूज़ करेंगे, या ये वो चीज़ है जिसे आप तो मैंने बेनिफिट्स ऑफ हनी एंड जिंजर जो है वो एक पोस्ट बनाई, मैं उसको एडिट करता हूँ। ये ऑप्टिमाइज्ड कैसे हुई है, कितनी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही आप यूज़ करते हैं, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन करते हैं, या फिर आप रैंक मैथ करते हैं, आप या एसईओ स्क्वायरली एसईओ करते हैं, आपको यहाँ पर एक आइकन मिल जाता है जिससे आप लाइव असिस्टेंट ले सकते हैं किसी भी टूल का, ना खाली इस स्क्वायरली एसईओ का नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें आ गया है लाइव असिस्टेंट। आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये बता रहा है आपको कि आप स्टेप 1 कीवर्ड्स देखेंगे कि आपके कीवर्ड्स क्या हैं। वी रिकमेंड दैट यू सेलेक्ट 3 कीवर्ड्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। फिर आप इन्हांस, एनालाइज और डीप सर्च करेंगे। तो अब आप हम जानते हैं कि हम लोग कैसे ये चीज़ें करेंगे। तो हम लोग जाते हैं न्यू, इधर चले जाते हैं और डैशबोर्ड में चले जाते हैं, ताकि मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बता सकूं और ये बता सकूं। बल्कि इधर मैंने किया हुआ है कीवर्ड रिसर्च, ये देखें, ये कीवर्ड रिसर्च है। इधर मैंने लिखा बेनिफिट्स ऑफ हनी एंड जिंजर। उसने मुझे बता दिया कि ये सजेशंस हैं, बेनिफिट ऑफ हनी एंड जिंजर एंड गार्लिक, बेनिफिट ऑफ हनी जिंजर एंड लेमन, बेनिफिट ऑफ जिंजर गार्लिक हनी मिक्सचर बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ उसने दी हुई हैं। तो इसमें से मैं चूज़ कर लेता हूँ कि जी बेनिफिट्स ऑफ हनी एंड जिंजर रूट, क्योंकि मेरा कीवर्ड है बेनिफिट ऑफ हनी एंड जिंजर, पर मैं गार्लिक या लेमन को ऐड नहीं करना चाह रहा, मगर मैं गार्लिक जिंजर रूट को ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक ये कर लेता हूँ। दूसरा मैं कर लेता हूँ कि जिंजर टी और हनी, क्योंकि जिंजर और हनी दोनों आ रहे हैं, तो जिंजर टी और हनी ये 2 कीवर्ड मैं यूज़ कर लेता हूँ। और मैं इसके ऊपर उसको बोलता हूँ कि रिसर्च करो, डू रिसर्च। तो ये अब रिसर्च कर रहा है, ये देख रहा है, अपने एनालिसिस कर रहा है, अपने जो इसके पैटर्न्स है, एल्गोरिदम्स है, उनसे देख रहा है कि ये कीवर्ड्स कितने डिफ़िकल्ट हैं, कितने आसान हैं। ये आपको ईज़िली बता देगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कैसे बता रहा है कि वेरी हाई रैंकिंग चांस, ये आप ईज़िली रैंक कर सकते हैं, ये आप डिफ़िकल्ट रैंक कर सकते हैं। इस तरह ये आपको सारा बता रहा है। ठीक है? अब ये आपको बता दिया है, वो बता रहा है कि जी टर्मेरिक, जिंजर एंड हनी बेनिफिट्स, जिंजर लेमन एंड हनी बेनिफिट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको, इसमें से कुछ कीवर्ड जो हैं वो ब्रीफ केस में ऐड कर लेंगे। तो हमने ये कीवर्ड ब्रीफ केस में ऐड कर लिया। फिर हम जो है वो नीचे जाते हैं, हम ये वाला जो हाईलाइट हुआ हुआ है इसको हम जो है वो ब्रीफ केस में ऐड कर लेते हैं, और हम लोग एक आधा और ऐड कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो मैंने ये भी ऐड कर लिया। अब मैंने 2-3 कीवर्ड्स ऐड कर लिए हैं। अब वो क्या कह रहा है, अब वो ये कह रहा है कि आपकी ये कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। ठीक है? अब जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, और मुझे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्रीफ केस में से कीवर्ड निकालेगा। ठीक है? तो मैं लाइव असिस्टेंट को दोबारा देखता हूँ, और इस बार होपफुली अगर ये सही चलता है तो हाँ, ये देखें यहाँ पर ये सारे आ गए हैं। तो अब वो बता रहा है कि ये वाला कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड, ये वाला कीवर्ड। तो आप क्या करते हैं, आप उसको बताते हैं कि ये 2 कीवर्ड, और फिर जो है वो तीसरा टी वाला कीवर्ड, ये वाला 3 कीवर्ड के लिए मैंने ऑप्टिमाइज़ करना है। इसकी अच्छी बात ये है कि अब आपने बोला कि जी ये 3 कीवर्ड हैं जिनके लिए मैंने ऑप्टिमाइज़ करना है, तो वो आपको हर पर्टिकुलर कीवर्ड की परसेंटेज बता रहा है कि इस कीवर्ड के लिए ये इतना ऑप्टिमाइज़्ड है, इस कीवर्ड के लिए ये इतना ऑप्टिमाइज़्ड है, और इस कीवर्ड के लिए ये इतना ऑप्टिमाइज़्ड है। ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये के लिए बहुत सारी जगहों पर बेनिफिशियल हो सकता है। आप समझते हैं कि जब आप मल्टीपल कीवर्ड्स को रैंक करना चाह रहे हैं। ठीक है? अब मैंने 3 कीवर्ड्स डाल दिए हैं, क्योंकि वो कहता है वी रिकमेंड यू सेलेक्ट 3 कीवर्ड्स फ्रॉम द बेस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। अब इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो है वो आपको ना सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन देता है, बल्कि आपको शो ओनली कॉपीराइट फ्री इमेजेस। तो आप फॉर एग्जांपल ये इमेज डालना चाहते हैं, आप कोई और इमेज डालना चाहते हैं, जैसे कि ये इमेज है, अगर ये रेलिवेंट है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ रहे हैं ये जिंजर था, इस वजह से उसने डाल दिया। आप इसको जो है वो कहीं ऊपर ले जाएं,
और यहाँ पर लगा दें। तो ये आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी देता है। ना सिर्फ आप ये कर सकते हैं बल्कि आप ट्विटर से, विकिपीडिया से, डिस्कस से और इस तरह और डिफरेंट जो है वो चीज़ जगहों से आप ये सर्च कर सकते हैं। जब आपने इन्हेंस कर लिया या जब आपने इमेजेस ऐड कर ली है तो वो अब आपको बता रहा है कि आप जो हैं वो कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं। सबसे पहले वो बता रहा है कीवर्ड विद 2 और मोर वर्ड्स, तो आपका 2 या उससे ज़्यादा वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि एक वर्ड का कीवर्ड जैसे कि फॉर एग्जांपल आप खाली हनी कर देंगे तो वो आज की दौर में, आज की वक्त में रैंक करना मुश्किल है। उसके बाद में कीवर्ड इज़ प्रेजेंट इन द यूआरएल, वो ग्रीन बता रहा है, इसका मतलब है कि हाँ जी कीवर्ड यूआरएल में है। टाइटल इज़ गूगल फ्रेंडली, वो बोल रहा है ओवर ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। कंटेंट इज गूगल फ्रेंडली, मोर कीवर्ड्स टू बी एडेड, मतलब इसको 3-4 बार ऐड करना है। अब मैं फॉर द सेक ऑफ दिस आप इस तरह नहीं डालेंगे, मगर मैं आपको फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल में एक दो जगह पर ठीक है, अपीयर टू मेनी टाइम्स, हनी अपीयर्स टू मेनी टाइम्स, ट्राई टू रिमूव 2 और मोर हनी, मतलब वो कह रहा है हनी काफ़ी जगह पर यूज़ हुआ है, हनी हनी हनी, मगर आपको इसको 100% ये अब आपको दिखा भी रहा है कि अभी कहाँ कहाँ यूज़ हुए हैं, ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये सारे हनी आपको दिखा रहा है, ये काफ़ी जगह पर यूज़ है। मगर याद रखें, हाँ वाकई हनी तो बहुत जगह पर यूज़ हुआ है, मगर ये बात याद रखें कि आपको उसको 100% फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, फिर वो कह रहा है ह्यूमन फ्रेंडली है, वो बिल्कुल है। कीवर्ड टाइटल लेंथ कितनी है, टाइटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डोमेन, मतलब डोमेन और वो सेम है। अब वो कह रहा है कीवर्ड आर यूज इन कंटेंट, वो कह रहा है कि एक जो है वो बार कम से कम बेनिफिट्स ऑफ हनी एंड जिंजर को बोल्ड कर दो। तो आप इसको एक दफ़ा बोल्ड कर देते हैं तो ये आपका बोल्ड वन कीवर्ड एक दफ़ा बोल्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये आपको बाकी चीज़ें दिखा रहा है, यूज़ इमेजेस इन कंटेंट, फीचर्ड इमेजेस, और कीवर्ड यूज इन हेडलाइन, मतलब एक दफ़ा हेडलाइन में बेनिफिट्स ऑफ जिंजर एंड हनी ये यूज़ हुआ होगा। ठीक है, अब आप इसको कंटिन्यू कर देते हैं और फिर वो कहता है जी आप इसका डीपर एनालिसिस कर सकते हैं इसको फोकस पेज बनाकर। ये इसकी एक और जो है वो अच्छी चीज़ है, या कह लें कि जो इसका डिफरेंस मेकर है, ये जो डील मेकर है वो ये फोकस पेजेस ही है, जिसके बारे में मैं आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फोकस पेजेस क्या है, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। फोकस पेज आप कितने कर सकते हैं, तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप टोटल 25 फोकस पेज बना सकते हैं। एक साइट पर मैक्सिमम 10 फोकस पेज बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 5 साइटें हैं, अगर आप उनको इक्वली डिवाइड करते हैं तो हर साइट पर 5 फोकस पेज बना सकते हैं। अगर आपकी वन पेजर साइट है या आपकी ऐसी साइटें हैं जो बिल्कुल फोकस कीवर्ड यूज़ नहीं करती और कुछ करती हैं, तो मैक्सिमम एक साइट पर आप 10 फोकस कीवर्ड पेजेस बना सकते हैं। फोकस पेजेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करता है, उसको ऑडिट करता है और आपको दिखाता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं। मैंने इसको ये देखिए, ये बोल रहा है सेट फोकस पेजेस। अब मैंने इसको ऑलरेडी कर दिया हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि ये ऑडिट करने में टाइम लेता है, तो मैंने ऑडिट कर दिया हुआ। ये वही पेज है, बेनिफिट्स ऑफ हनी एंड जिंजर। वो कह रहा है इसका स्कोर ये है, और ये कब ऑडिट हुआ, ये ऑडिट हुआ 22 मई को, जो आज का दिन है। टाइम इसका ठीक नहीं है क्योंकि शायद ये कहीं आगे पीछे का टाइम बता रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें आपको बता रहा है। ये आपको बता रहा है कि चांस ऑफ रैंकिंग 5% है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें रेड हैं, इन सारी चीज़ों को ब्लू करना है। इसमें वो आपको बैकलिंक बनाने का भी बोलेगा, इसमें वो आपको स्निपेट, एसईओ इमेजेस, प्लेटफॉर्म एसईओ, ट्रैफिक हेल्थ, ये हर चीज़ का बताएगा। मैं आपको वन बाय वन समझा देता हूँ। विजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो वो बोल रहा है कि ये डू इंडेक्स है, हाँ है। डू फॉलो है। साइट मैप है। मैनुअली रिक्वेस्ट किया आपने इसको, क्योंकि फोकस पेज को वो रिकमेंड करता है कि आप गूगल कंसोल में जाएं और उसको मैनुअली इंडेक्सेशन के लिए रिक्वेस्ट करें। बड़ी इंटेलिजेंट बात है। अगर आप भूल जाते हैं तो आप अगर किसी को फोकस पेज कर देते हैं तो उसको जाकर आपने मैनुअली जाकर इंडेक्स करना है। इसके लिए मुझे गूगल सर्च कंसोल को उसको अटैच करना पड़ेगा, तो वहाँ से फैच करेगा कि हाँ जी बिल्कुल किया है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। वंस इट इज़ डन, ये आपकी विजिबिलिटी हो जाएगी ग्रीन। फिर आप कीवर्ड को देख लें। कीवर्ड को क्या कहता है, वो कहता है कि जी ये कीवर्ड आपने फाइंड बेटर कीवर्ड्स देखे हैं या ऑप्टिमाइज फॉर दिस, आप कहते हैं ऑप्टिमाइज फॉर दिस, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेटजी क्या है जी, ऐड कीवर्ड टू ब्रीफ केस, आपने ऐड कीवर्ड टू ब्रीफ केस कर दिया। एसईओ कॉन्टेक्स्ट और लेबल एग्जिस्ट नहीं किया। एसईओ कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो एसईओ कॉन्टेक्स्ट के लिए बोल रहा है कि ऐड अ सेकेंडरी कीवर्ड टू स्क्वायरली लाइव असिस्टेंट। और अच्छा, ये क्योंकि सेकेंडरी कीवर्ड मैंने अभी आपके सामने ही इसी वीडियो में डाले हैं, 2 डाले हैं एक्स्ट्रा, मगर क्योंकि ये ऑडिट पहले हुआ था
तो इस वजह से उसको लग रहा है कि नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं बात, राइट? जब ये ऑडिट आप दोबारा करेंगे ना, इसको रिफ्रेश करेंगे, इसका री ऑडिट करेंगे, तो ये इसको ग्रीन कर देगा क्योंकि हमने 2 सेकेंडरी कीवर्ड डाल दिए हैं और लेबल कोई डाले हैं। लेबल कीवर्ड डज नॉट हैव अ लेबल अटैच टू कंप्लीट दिस टास्क, जाकर लेबल डालो। लेबल क्या होता है कि वो बता देता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा इंफॉर्मेशन आर्टिकल है, ये मेरा ये आर्टिकल है, और ब्ला ब्ला जो भी आपकी लेबलिंग होती है वो आप कर लेते हैं। अच्छा, फिर जनाब एसईओ कंटेंट। एसईओ कंटेंट में क्या चीज़ है, ऑप्टिमाइज करना है आपने 75%, ये 64% ऑप्टिमाइज है, आपने इसको 72% कम से कम करना है। स्निपेट इज ग्रीन। आप इस वाले एसईओ कंटेंट को ग्रीन करने के लिए स्निपेट को ग्रीन करना पड़ेगा आपको, और आपको प्लेटफॉर्म एसईओ को ग्रीन करना पड़ेगा। इन दोनों को ग्रीन करेंगे तो ये एसईओ कंटेंट ग्रीन होगा। आइए इनको देखते हैं। स्निपेट को ग्रीन करने के लिए आपको जो है वो टाइटल डालना है, डाल दिया। डिस्क्रिप्शन डालनी, डाल दी। कीवर्ड इन टाइटल डालना है, डाल दिया। कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन डालना है, तो कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन नहीं डाला वो आप इसमें डाल सकते हैं। और फिर वो आपको पूछ रहा है ओपन ग्राफ डाल दिया है, ट्विटर कार्ड डाल दिया है, वो डाल दिया है। जेसन डेफिनेशन डाल दिया। ये क्या चीज़ है, इसमें आप बताते हैं आपकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, या आपके स्कीमा के लिए यूज़ होता है, तो ये आपने डालना है। उसके बाद में ये यस हो जाएगा। और उसके बाद में आखिरी चीज़ ये है कि इसको क्या कस्टमाइज किया है। द स्निपेट्स ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पेजेस शुड बी कस्टमाइज। यूज द स्निपेट फ्रॉम Squarely SEO to customize the meta settings, open graph and stuff like that, जो आपका ये है, ठीक है। ये आपका एडिट योर स्निपेट इधर से करके आप इसको स्निपेट को एडिट कर सकते हैं। खास तौर पे फोकस पेजेस को आप जो है वो खुद उसको स्निपेट को वो करेंगे। देखें वो कह रहा है ओपन ग्राफ एडेड है, ट्विटर कार्ड एडेड है, विजिबिलिटी एडेड है, मेटाज एडेड नहीं है, ठीक है। इसमें आप इसका जो ये स्निपेट आ रहा है इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप इसमें डिफ्रेंसिएशन ला सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसमें जेसन सारा कुछ डाल सकते हैं। ये आपका स्कीमाज हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप बताते हैं कि ये एसईओ ऑटोमेशन में, मतलब ये एक न्यूज़ आर्टिकल है, ये एक ब्लॉग है, ये FAQ पेज है, ये क्वेश्चन है, रेसिपी है, रिव्यू है, मूवी है, वीडियो है, लोकल स्टोर है, क्या है, आप इसको बोलते हैं ये एक आर्टिकल है फॉर एग्जांपल। और आप इसको ब्रेड क्रम में डालेंगे तो यस इसका डालेंगे ब्रेड क्रम में। ये ओपन ग्राफ की सेटिंग, मतलब ये अगर आप पेज शेयर करते हैं तो वो कैसा आएगा, ट्विटर कार्ड की सेटिंग क्या है, ये ऐसी है। और विजिबिलिटी इसकी हर चीज़ ओके है तो आपने ये कर दिया, आप इसको सेव कर सकते हैं। मेटा के लिए यहाँ पर इसकी जो है मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो उसके बाद में वो आपके इसको ग्रीन कर देगा। फिर उसके अलावा जो अच्छी चीज़ें क्या हैं, प्लेटफॉर्म एसईओ में जाते हैं तो वो कहता है जी साइट मैप को इन्हांस कैसे करना है। आप साइट मैप को इन्हांस करने के लिए साइट मैप के इसमें चले जाएंगे कॉन्फ़िगर। अच्छी बात यह है कि आपको लिंक दे देता है, डायरेक्टली आप उधर जा सकते हैं। वो बता रहा है कि आपने आर्काइव को वो करना है, आप कहेंगे नहीं करना। आपने टैग्स को इंडेक्स करना है, आप कहेंगे नहीं करना। आपने कैटेगरीज को करना है, डिपेंडिंग ऑन आपकी साइट स्ट्रक्चर, आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं सिर्फ होम पेज, पोस्ट और पेजेस को स्निपेट, और उसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में रोबोट फाइल के अंदर किसी रोबोट को हमने डिसअलाउ करना है, किसी को किसी सारी चीज़ें करके हमने उसको उसकी सेटिंग भी सेव कर दी और उसको बंद कर दिया। अगर आप कहते हैं कि जी ये मैंने कर लिया फॉर एग्जांपल, तो आप इसको ये कर देंगे तो ये जो है मतलब ये वाला टास्क जो है ये डिसएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये डिसएक्टिव हो गया, जैसे कि हो गया आपका ये ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपने इसको करके मैनुअली इसको वो कर दिया। स्निपेट के लिए आपने कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन कर देना है। एसईओ इमेज के लिए आप कहते हैं जी कीवर्ड इन फाइल नेम जो इमेज की अपलोड फाइल है, देखें वो आपको बता रहा है कि आपने ये इमेज का अपलोड फाइल दिया। कीवर्ड डॉट जेपैग आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं। चेंज करने के लिए आपने जो है वो उधर जाना है फाइल अपलोड में या मीडिया में, और आप इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें वो बता रहा है CTR इसका क्या है। CTR इसका आपको मिलेगा गूगल सर्च कंसोल से, जो फॉर एग्जांपल आपको ये सारा डेटा उसका एक्सट्रैक्ट करेगा, देखेगा कि इस पेज के इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, उसका क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है। और अगर क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है तो ये आपको सजेशंस देगा क्लिक थ्रू रेट बढ़ाने की, इंप्रेशंस भी आपके वहीं से लेगा और क्लिक्स भी आपके ये वहीं से लेगा। आउटबाउंड लिंक्स क्या आपने कोई दिए हैं, वो बता रहा है कैसे आउटबाउंड लिंक हो सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल आउटबाउंड लिंक जो एक अथॉरिटी साइट को दिया जाता है वो आप ऐड करना चाहें, जिसको आप नो फॉलो भी कर सकते हैं या फिर आप उसको डू फॉलो भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और ये इनर लिंक्स आपने कुछ डाले हैं, गेट 5 इनर लिंक्स, आप 5 इनर लिंक्स डाल सकते हैं। रिकमेंडेड इज 20 इनर लिंक्स, मगर आप 5 डाल सकते हैं। इनर लिंक्स आर द लिंक्स दैट कैन बी फॉर एग्जांपल इतना, ठीक है। अभी इसके पास कोई भी इनर लिंक नहीं है, ठीक है। तो ये आप इसको कर रहे हैं, मतलब 5 इनर लिंक्स इसको मिलने चाहिए। बैक लिंक्स आपने किसने देने हैं, वो कह रहा है कि कम से कम
100 बैकलिंक आपने मोज से देने हैं, कम से कम 30 रेफरिंग डोमेन आपने देनी है और कम से कम 100 मेजेस्टिक्स एसईओ देना है। तो ये सारा डेटा आपको एक्सट्रैक्ट करके वो आपको बताता है। तो जब ये सारे ग्रीन हो जाएंगे तो ये चांसेस ऑफ रैंकिंग यहाँ पर 100% हो जाएगा या 90% हो जाएगा। तो इससे आपको मतलब ये आपको काम पे लगाए रखेगा, कुछ ना कुछ आपको करने के लिए देता रहेगा। इसमें आप ना सिर्फ ये चीज़ कर सकते हैं बल्कि आप इसमें ऑडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डैशबोर्ड पर जाकर लीव कर देते हैं और डैशबोर्ड पर जाकर ऑडिट करके दिखा देते हैं कि ऑडिट क्या है। ठीक है, साइट ऑडिट, इसको आप क्लिक करते हैं। ऑडिट के अंदर वो आप इसका पूरा जो है वेबसाइट ऑडिट कर सकते हैं, जिसमें पूरी वो वेबसाइट को ऑडिट करके आपको बता देगा कि भाई ये पेज ठीक है, ये पेज नहीं ठीक। फिर आप उसको कंपेयर भी कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट ऑडिट करने के लिए आपको एनालिटिक्स को कनेक्ट करना है, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है। ठीक है, एसईओ कॉन्फ़िगरेशन में आपके सारे वो आपके जो हैं सोशल मीडिया हैंडल्स उनको डालना है आपने, और बाकी जितने टूल्स हैं उनको करना है। ऑटोमेशंस में क्या है, ऑटोमेशंस में ये है कि ये आपको बताता है कि कोई ऑटोमेशन सेट करनी है। ऑटोमेशन से मुराद क्या है कि कोई भी नई पोस्ट आती है तो उसको ऑटोमेटिकली इंडेक्स करना है, उसको ऑटोमेटिकली डू फॉलो करना है, उसको साइट मैप में इंक्लूड कर देना है। ब्रोकन लिंक्स को ऑटोमेटिकली उसको जो है वो रीडायरेक्ट कर देना है। मेटा एसईओ जो एसईओ मेटाज हैं वो ऐड कर देने हैं, जेसन स्ट्रक्चर ऐड कर देना है, ओपन ग्राफ ऐड कर देना है, ये सारी चीज़ें खुद ऐड कर देनी है। ये सारी ऑटोमेशन है जिसको आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस जाते हैं हम लोग ओवरव्यू पे। तो इसके अलावा जो है जनाब, बाकी इसके नॉर्मल बल्क एसईओ में आप जो है वो जो एज सिंपल एज दिस कि आप इसका बल्क जितने भी पेजेस हैं, जितने भी आपके पोस्टें होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। उसमें आप देख सकते हैं इजीली एट अ ग्लांस कि आपने किसी को कोई रेड है तो उसको ग्रीन कर देना। ये ओवरऑल इसके फीचर्स हैं, जिसके अंदर आप ऑफ कोर्स इनकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग जो है 40 डेज जर्नी ट्रेनिंग है, जिसमें ये आपको सारा कुछ सिखाते हैं कि आपने जो है वो क्या क्या करना है। आई एम रेडी टू स्टार्ट द जर्नी फॉर बेटर रैंकिंग, आप ये करेंगे तो 14 डेज जर्नी कोर्स आपको देंगे, जिसमें आप डे 1 आप क्या सीखेंगे, ओपन साइट रेसिपी फॉर टुडे, ऐड पेज इन फोकस पेजेस। फिर डे 2 पर जाएंगे, वो आपको बताएगा कि डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है। तो 14 दिनों का ये आपको कोर्स देगा, जिसमें आप ये सारा कुछ सीख लेंगे और डेफिनेटली इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। तो इनकी अपनी मतलब जो डेटाबेस है, जो नॉलेज बेस है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी है। आप इसको पढ़कर, इसको रिसर्च करके इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है कि आपको अब ओवरऑल इसका पता चल गया होगा कि इसमें क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बेसिक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, क्योंकि आप एक अच्छे एसईओ प्लगइन की खोज में हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें मैंने नहीं बताई, मैंने मेजर डिफरेंशिएटर्स बता दिए हैं ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक से बाय कर लें, इससे आपको कोई नुकसान नहीं पर मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगली